आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान का पहले अध्याय का न्यूमेरिकल्स। पहला अध्याय जो आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस चैप्टर का जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में दर्पण और अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन को कर चुके हैं और इसका जो तीसरा यह पार्ट है, इस तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे लेंस से संबंधित क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला और दूसरा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। तब उसके बाद आप तीसरा देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लेंस से पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले बता दें लेंस का सूत्र क्या होता है। ठीक है, जो दर्पण का सूत्र होता है सेम ही लेंस का सूत्र होता है, बस उसमें प्लस होता है, इसमें माइनस, यानी 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अगर आप प्लस कर देंगे तो यह दर्पण का हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो इसका हो जाएगा लेंस का हो जाएगा। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पे हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। आइए एक एक करके हम क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला दे रखा है, यह दे रखा है कि यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु या प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः, लेंस से वस्तु या प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर हैं, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है? लेंस की फोकस दूरी बतानी है। ठीक है, तो जो जो चीजें दिया पहले उनको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है उत्तल लेंस से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां दे रखा है, तो पहले लिखेंगे उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, लिखेंगे उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी इसे हम व्यक्त करते हैं u से। चाहे वह उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक ही ली जाती है। तो सबसे पहले वस्तु कहा है तो पहला जो मान होगा वह वस्तु का होगा, और यह वस्तु आपका मान जो होगा वह -10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, दूसरे में कहा है कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ उत्तल लेंस से रहना चाहिए। ठीक है, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आप लोग लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को व्यक्त करते हैं v से, वह कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और आप एक चीज याद रखेंगे कि जब हम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं तो यह जो प्रतिबिंब बनता है लेंस के दाहिनी तरफ बनता है। ठीक है, जब लेंस के दाहिनी तरफ बनेगा तो उस समय v का मान क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और कहा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी बता देनी है। क्या बताना है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बतानी है आपको। चलिए, फोकस दूरी को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल f से। आपको ये क्या करना है, ज्ञात करना है। जो जो क्वेश्चन में दिया था हमने उसको लिख लिया है, हमको निकालना है क्या, फोकस दूरी। तो लगा दीजिए, लेंस वाला सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही फार्मूला हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, 1/f, f का मान हमको निकालना है, बराबर 1/v, v का मान कितना है 20 माइनस 1/u, u का भी मान कितना है -10 है। चलिए हमने -10 रख दिया तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 यानी 1/10 हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा। तो 1/20 बराबर 20 और 10 का जो एलसीएम आएगा वह 20 आएगा। कितना आएगा, 20। 20 से हम 20 में भाग करेंगे एक बार और एक में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 10 से हम 20 में भाग करेंगे 2 बार आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो जाएगा 1/f बराबर 2 1 3 बटा क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो बटा खत्म हो जाएगा। 3 का f में करेंगे तो हो जाएगा 3f बराबर 20 से कम 20 हो जाएगा। हमको f का मान चाहिए, इसलिए 3 इधर गुणा में इधर भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर।
क्या बोलेंगे 20/3 सेंटीमीटर, या आप 3 से कर दीजिए भाग। तो आप जब 3 से भाग करेंगे 3 छक 18 आएगा, फिर 2 शेष बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 20 होगा, 3 छक 18, फिर 2 यानी 3.66 आएगा, नहीं लास्ट में हम इसको 7 मान सकते हैं। तो यह आपका आएगा 6.67 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 20/3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यह तो लेंस का सबसे आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे कि जो है दे रखा है आपके सामने। आइए दूसरे वाले को हल करके देखते हैं कि कितना आता है इसका मान। ठीक है, चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरे वाले में कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, यहाँ पे लेंस कौन सा, अवतल, याद रखिएगा उत्तल का जो फोकस दूरी हमेशा प्लस में आएगी और अवतल की फोकस दूरी हमेशा माइनस में आएगी। कहा एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको बताना है प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। यानी आपको f का मान दे रखा है, u का मान दे रखा है, आपसे प्रतिबिंब की दूरी यानी स्मॉल v का मान पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी। चलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी से हम व्यक्त करते हैं स्मॉल f से। अवतल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और याद रखेंगे हमेशा कि अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो f बराबर आपका कितना हो जाएगा, -14 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे देखिए कहा अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर वो एक वस्तु रखी गई है। यानी लेंस से वस्तु की दूरी, अवतल लेंस से वस्तु की दूरी, अवतल लेंस से वस्तु की दूरी जिससे हम व्यक्त करते हैं u से, वह कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 62 सेंटीमीटर। इसलिए इसको बोलेंगे -62 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे, -62 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक में रखी जाती है, ली जाती है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं तरफ होती है। आपको अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। देखिए यहाँ पर अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसे स्मॉल v बोलते हैं। हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लगा दीजिए लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हो जाएगा 1/f, f का मान है -14, तो रख दीजिए -14 बराबर हो जाएगा -14 बराबर 1/v का तो मान निकालना है, -1/u, u का तो मान -62 दे रखा है, तो आप रख दीजिए -62। ठीक, तो हो जाएगा -1/14 हो जाएगा 1/v, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/62। हमको v का मान चाहिए, इसलिए 62 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो -1/14 या प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा -1/62 बराबर 1/v। तो लिखेंगे 1/v बराबर, आपको देखिए 14 और 62 मिला हुआ है। ठीक है, तो 14 और 62 का सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि हर बराबर करना पड़ेगा ना। तो चलिए 14 और 62 का हम लेते हैं एलसीएम। 2 से काटेंगे या 7 हो जाएगा, और यह क्या होगा 31। तो सीधी सी बात है, 7 से कटेगा, 31 से कटेगा। ठीक है, तो आपका इसका एलसीएम जो आपका हो सकता है 7 दूनी 14 गुणे 31 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 एक कम 14 के 4 हासिल 1 का, तो 14 3 42, 42 से क्या हो जाएगा 43, यानी 434। तो इसका जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 434। ठीक, 14 से हमको 434 में भाग करना पड़ेगा। 14 से हम 434 में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 31 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, 31 बार जाएगी, और 31 का 1 में गुणा करेंगे तो वह 31 ही आएगा।
फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। अब 62 से भाग करना है 434 में। जब 62 से 434 में भाग करेंगे तो वह 7 बार जाएगा। 62 में हम 7 से जब गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 छक 43, तो 434 में जब हम 62 से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 7 बार जाएगी। तो माइनस में हम क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। ठीक है, तो जाएगा 1/v बराबर, दोनों जोड़ देंगे तो जाएगा -38 बटा हो जाएगा 434। क्लियर है? अब हम चाहे इसे काट के छोटा कर सकते हैं। आप 2 से काटेंगे 19 हो जाएगा, 2 से आप इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 7 14, यानी 1/v बराबर -19 बटा 217। ठीक, अब सीधी सी बात, यानी हमको v का मान चाहिए, इसलिए हम इसको पलट देंगे। जब इसको पलटेंगे 1/v को जो v बनाएंगे तो यह 19 बटा 217 का 217 बटा 19 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट तिरिय गुणा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस काम वही होता है, बस हम लोग लाइन बढ़ा देते हैं। तो आप डायरेक्ट v बराबर जब निकालेंगे तो v बटा 1 होगा, बटा में का कोई मतलब नहीं, तो हो जाएगा 217 बटा माइनस तो रहेगा ही 19। ठीक है, अब हम 19 से करेंगे भाग इसमें। चलिए 19 से भाग करते हैं 217 में, तो 19 से कम 19 हो जाएगा, घटा देंगे 2, उतारेंगे 7, 27, 19 दूना 38, 2 बार में ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, एक बार लेके जाइए फिर 19 आएगा, और यहाँ घटा देंगे आप लोग हो जाएगा 8 और दशमलव लगा दीजिए हो जाएगा 0। ठीक है, 19 से 76, 19 से 95, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार लेके जाना पड़ेगा, यानी 11.4 आएगा। अभी किसमें आएगा? माइनस में आएगा। किसमें आएगा? माइनस में आएगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं v बराबर जो आएगा -11.4 सेंटीमीटर। माइनस आपको यह बताने का प्रयास करता है कि जो प्रतिबिंब होगा वह लेंस के बाईं तरफ, यानी जिधर वस्तु रखा गया उधर बनेगा। ठीक है, और वैसे भी हम जानते हैं कि जो अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए v का जो मान होगा वह 11.4 होगा, और किधर बनेगा प्रतिबिंब? वस्तु की तरफ, लेंस से कितनी दूरी पर? 11.4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी लेंस के बाईं तरफ जिधर आपने वस्तु रखा हुआ है। ठीक, और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, आइए तीसरा वाला हल करते हैं। तीसरा वाले में क्या कहा है? चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा में कहा है कि +4.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमताओं के 2 पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। लेंस की संयोजन क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जो लेंस की क्षमता होता है उसका जो मात्रक होता है उसे हम डायोप्टर कहते हैं। ठीक, इसे हम डे से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर 2 लेंस हैं, जिसकी क्षमता प्लस में रहेगी वह उत्तल लेंस होगा, जिसकी क्षमता माइनस में होगी वह अवतल लेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्षमता रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे D1 बराबर, ठीक है, उसको हम D से व्यक्त करते हैं क्षमता, यानी P से व्यक्त करते हैं। P1 बराबर जो दे रखा है वह 4.5 डायोप्टर है। P2 बराबर जो दे रखा है वह -2.5 डायोप्टर। D से हम व्यक्त करेंगे तो आपका डायोप्टर हो जाएगा। पूछा दोनों को संपर्क में जब रख देते हैं तो इनकी संयोजन क्षमता कितनी होती है? लिखेंगे संपर्क में रखे जाने के बाद तो इसकी जो संयोजन क्षमता होगी, संयोजन क्षमता जिसे हम P बोलेंगे, P बराबर होगा P1 प्लस P2। P1 का मान है 4.5 प्लस P2 का मान है -2.5। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4.5 प्लस माइनस 2.5। अब 4 में से आप 2.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 डायोप्टर, यानी उसकी क्षमता कितनी आ गई है? 2 डायोप्टर आ गई। कितना आ गई? 2 डायोप्टर। और आपसे क्या पूछा गया है? फोकस दूरी। तो आप जानते हैं कि क्षमता और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, P बराबर 100/F होता है, और 100 जो होता है यह सेंटीमीटर में होता है। किसमें होता है? सेंटीमीटर में। P का मान कितना दे रखा है? 2, तो 2 बराबर 100/F। 2 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2F बराबर में कितना? 100। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, इसको काटेगा 50 बार में, तो F बराबर जो आएगा 50 सेंटीमीटर। और यह फोकस दूरी प्लस में आई, इसलिए क्या कहेंगे?
उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और फोकस दूरी इसकी कितनी आई है? 50 आई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में देखिए आपको फोकस दूरी दे दिया है। कहा है कि जो एक अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखें, यानी इसमें वस्तु की दूरी आपको नहीं पता है। पूछा है ना कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। यानी आपको प्रतिबिंब दे चुका है कितना? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पूछ रहा है लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। चलिए जो चीज़ें पता पहले उसको हम लिख लेते हैं। हमको पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी, लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी जिसे हम व्यक्त करते हैं स्मॉल एफ से, वह कितना है? 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर। और देखिए अगर अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। फिर कहा है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखें, यानी आपको वस्तु से, जो लेंस से वस्तु की दूरी नहीं पता है, लिखेंगे लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी जिसे हम व्यक्त करते हैं u बराबर, हमको यही ज्ञात करना है। u से हम व्यक्त करते हैं, हमको यही निकालना है। ठीक है, कि इसके द्वारा वस्तु का जो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बने? प्रतिबिंब बने। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी के लिए हम व्यक्त करते हैं v से। वह कितनी दूरी पे बन रहा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। किस में बन रहा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इस चीज़ का यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अवतल लेंस में हर कंडीशन पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी जिस तरफ वस्तु रखी होती है उसी तरफ क्या बनता है? आपका प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए इसको हम किस में रखेंगे? माइनस में, क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस में होगी, इसलिए प्रतिबिंब की भी दूरी क्या रखेंगे? माइनस में रखेंगे। अब आपको u निकालना है, तो पहले हम u निकाल लेते हैं, फिर हम लेंस का आवर्धन भी निकाल देंगे। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखिए मान रखेंगे 1/f का मान होता है 15, तो हो जाएगा -15 बराबर 1/v। v का तो मान हमको पता है, यहाँ पे हम -10 रख सकते हैं, तो हो जाएगा -10 माइनस 1/u। क्लियर है? अब देखिए हो जाएगा -1/15 बराबर, यहाँ पे इसके सामने माइनस है तो ठीक है, -1/10 और -1/u, माइनस क्या हो जाएगा? 1/u। ठीक है, अब हम 1/10 को इधर कर देते हैं, पक्षांतर कर देंगे, या हम 1/15 को उधर लेके जाएंगे प्लस, और 1/u को इधर लेके आएंगे, यह भी प्लस हो जाएगा। तो 1/u को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 1/u, इधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर है -1/10 तो अपने जगह पर है, लेकिन इसको उधर जब करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 1/15। अब आगे हमको क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 30। तो 1/u बराबर एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 तिहाई 30 और 3 एक कम 3, तो हो जाएगा यहाँ पर 3। फिर हो जाएगा प्लस 15 दूनी 30 और 2 एक कम 2 हो जाएगा। 1/u बराबर, अब यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा? -1/30। फिर ये गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका आएगा u, यहाँ पे माइनस रहेगा ना, u एक कम u बराबर इधर
30 से कम 30 सेंटीमीटर। यानी आपको वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एक लाइन कि पूछा है ना वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम इसके बाद इसका दूसरा स्टेप जो पूछा है आवर्धन, क्या पूछा है? आवर्धन यम बराबर। ठीक है। लेंस का आवर्धन यम बराबर जो होता है वह होता है आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। क्या होता है? वी बटा यू। तो आपको यहाँ पर ना ही वस्तु की लंबाई दे रखा है ना ही प्रतिबिंब की लंबाई दे रखा है, तो इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। हम इसका आवर्धन नियम किसकी सहायता से निकालेंगे? v बटा यू की सहायता से निकालेंगे। ठीक है। अगर इसमें आपको वस्तु की लंबाई या इमेज की लंबाई आपको दिया होता तो हम इन दोनों की सहायता से हम निकाल सकते थे। ठीक है। तो m बराबर v बटा यू। हम सभी के मान को यहाँ पे हम रख देंगे। v का मान देखेंगे तो कितना है? -10 है, तो बिल्कुल यहाँ पे हम -10 रख देंगे। u का मान क्या है? -30 है। ठीक। और माइनस से माइनस कट गया और 10 एक कम 10, 10 तिहाई 23। तो m का मान कितना आया? 1/3 आया। कितना आया? 1/3। इसका मतलब कि वस्तु अगर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये किसके बराबर होगा? I बटा O के बराबर होगा ना, यानी वस्तु 3 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज कितने की मिलेगा? 1 सेंटीमीटर का। ठीक है। इसका अनुपात जो आएगा 1/3 जो यहाँ दिया है यह प्रतिबिंब और वस्तु के बीच का अनुपात है। ठीक है। और अगर इसे आप भाग करना चाहेंगे तो आएगा 0.33 आएगा सेंटीमीटर। सॉरी, आवर्धन है, इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक, इतना आएगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं इसका कि जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु का 1/3 गुना होगा। प्रतिबिंब कितना होगा? वस्तु का 1/3 गुना होगा। यहाँ पर आप लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग कि जो लेंस वस्तु को पूछा ना, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाए? वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाएगा। ठीक है। आइए अब हम 5वां सवाल लगाते हैं। सवाल की 5वां को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं? 5वां भी इसी प्रकार से लगेगा जिस प्रकार से हमने यह क्वेश्चंस को हल किया है। आइए देखें 5वां वाले सवाल को। कहा है कि एक 2.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको देखिए यहाँ पर वस्तु की लंबाई दे रखा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो चीज़ें आपको पता है उसको लिख दीजिए। जैसे कि हमको पता है एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो लिख दीजिए वस्तु की लंबाई। लिखेंगे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई इसको हम व्यक्त करते हैं O से। वह कितना है? 2 सेंटीमीटर। वह कितना है? 2 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं कि इसमें जो फोकस दूरी दे रखा है वह 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसे आप स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। और फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। यानी इसे आप लिख सकते हैं, सॉरी उत्तल है तो यह सिर्फ प्लस में होगा, तो वह कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। किसका मान? f का मान हो जाएगा। ठीक है। और कहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखे, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को क्या किया गया है? रखा गया है। फिर कहा है कि वस्तु की लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी है, यानी लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी। तो इसकी जो दूरी को हम व्यक्त करेंगे किससे? U से। वह कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और हमेशा वस्तु को हम ऋणात्मक रखते हैं, चाहे कोई उत्तल हो चाहे कोई दर्पण हो। ठीक है। सॉरी, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, दोनों हर कंडीशन में हम लोग वस्तु की दूरी माइनस में रखते हैं।
आपसे पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी आपको प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी नहीं पता है। लिखेंगे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v बोलेंगे, ये हमको ज्ञात करनी है। तो लगाइए दर्पण लेंस वाला सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हो जाएगा 1/f, f का मान हम रख देंगे 10 बराबर 1/v तो निकालना है माइनस 1/u का मान देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -15 रखेंगे। क्या रखेंगे, -15 रख देंगे। ठीक है, आगे देखिए तो हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15। 1/15 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर क्या आएगा 1/v, यही ना होगा। प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हम देख रहे हैं कि 1/v बराबर 10 और 15 का एलसीएम अभी निकाले थे, कितना आया था 30। 10 तिहाई 30, 3 आया और 3 एक कम 3 माइनस 15 दूनी 30 और 2 एक कम 2। ठीक है, तो हो जाएगा 1/v बराबर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/30, गुणा करेंगे तिर्यक तो v बराबर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। तो यानी आपको यह पता चल गया कि जो प्रतिबिंब होगा वह लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। और यह प्लस में आया है, इसका मतलब यह हुआ कि लेंस जो है प्रकाशीय केंद्र के दाहिनी तरफ बना हुआ है, वो भी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और जब दाहिनी तरफ बनेगा तो वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और इसके बाद इसका आकार, तो आकार हम आवर्धन निकालने के बाद बताएंगे कि उसका जो प्रतिबिंब छोटा बढ़ेगा या बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो क्या कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब जो है लेंस के दाईं तरफ, लेंस के दाईं तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, बनेगा। और साथ ही साथ कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पे एक चीज छूट गया, बनेगा प्रतिबिंब लिखना चाहिए था। ठीक है, प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब आप लोग लिख लीजिए, चलिए हम सही कर देते हैं। बनेगा लिखेंगे प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से, या देखिए इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है वस्तु से तो बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। लेकिन अभी हम लोग आवर्धन निकालने के बाद इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि बड़ा बनेगा या छोटा। लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा होता है। अब इसके बाद आपको यह बताना इसका आवर्धन, तो निकाल लीजिए आवर्धन। आवर्धन यम बराबर होता है I/O बराबर V/U। तो यहाँ पे देखिए आपको I दे रखा है, इसका मतलब आपको इमेज भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई, यह भी हमको ज्ञात करनी है ना, प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम I से व्यक्त करते हैं, अभी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, इन दोनों से काम चल जाएगा, यानी I/O बराबर V/U। I का मान हमको निकालना है, O का मान दे रखा है, कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, V का मान आप ध्यान से देखिए क्या है 30 सेंटीमीटर है, 30 रख देंगे। U का मान आप ध्यान से देखिए -15 दे रखा है, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे देखेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो हो गया I/2 बराबर -2/1। तिर्यक गुणा कर दीजिए
तो आई एकम आई बराबर 2 दूना 4 और भी -4 आएगा। -4 आने का मतलब यह हुआ कि जो प्रतिबिंब होगा वह आपका उल्टा बनेगा और इसका 2 गुना बनेगा, क्योंकि यह 2 सेंटीमीटर का है और यह 4 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना, कितना 2 गुना होगा, अर्थात 4 सेंटीमीटर का होगा। कितने का होगा? 4 सेंटीमीटर का होगा। प्रतिबिंब कितने का होगा? 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यह देखा लेंसों से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, तो आपको दर्पण से भी देख लिए, अपवर्तन से भी देख लिया आपने और लेंस से। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको इन सभी क्वेश्चनों को मिक्स करके बताया जाएगा